हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश कोर्स पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीपोजिशन टॉपिक पर। ठीक है, इस पूरे टॉपिक को हम जितना इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे। बहुत कट टू कट क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप इसको सीख कर आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो करना क्या है, आपको पूरी वीडियो को देखना है। हेल्प होगी तो जरूर वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर ले प्रीपोजिशन वास्तव में होते क्या हैं। ठीक है, क्यों इनका प्रयोग सेंटेंस में जरूरी है। ठीक, पर इस पूरी चीज को हम एक सिंपल सा सेंटेंस लिख के उसी से सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। राम जंप into the river। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। इसका अर्थ ये हुआ कि राम ने या राम कूद गया नदी में। ठीक, अब इस सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा इसको हम तोड़ के देखें तो ये जो है ये है सब्जेक्ट। ठीक है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है तो वो नाउन होता है। अब यहाँ ये क्या है, ये है मेन वर्ब। ठीक है, पूरे सेंटेंस की मेन वर्ब ये है और ये है सेकंड फॉर्म में। जंप वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म से हम आइडिया क्या लगा लेंगे, सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक है, तो आप डिसाइड होगा कि पूरे सेंटेंस का हमारा जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जिसका अर्थ ये निकलेगा राम कूद गया। ठीक, अगर आप इतने पे ही सेंटेंस को छोड़ दें, ठीक है, कि राम कूद गया, तो एक ठीक ठाक सा सेंस निकल रहा है। ठीक है, लेकिन जब आपको ये बताना हो कि राम कहाँ कूद गया, ठीक है, तब समस्या हो जाएगी। आपको कुछ ना कुछ इसमें जोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में जब हमको अतिरिक्त सूचना जोड़ना होता है, ठीक है, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन जोड़ना होता है, तो हम प्रयोग करते हैं ऐसे वर्ड्स। ठीक है, जो इस पूरी सेंटेंस को आगे वाले वर्ड से रिलेट करते हैं। ठीक है, और एक तरीके से कंप्लीट सेंस देते हैं। जैसे यहाँ इनटू प्रयोग किया गया, इसका अर्थ है में। ठीक है, द रिवर नदी में। ठीक है, तो जो ये वर्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, अब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड जो होता है ये नाउन है। ठीक है, नाउन है और ये नाउन बताया है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों होता है आपको हम समझाएंगे, घबराइए मत। कभी भी सेंटेंस में जब प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है, वो अतिरिक्त सूचना जोड़ेगा सेंटेंस में। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन अपने साथ हमेशा नाउन लेगा। बीच में चाहे आर्टिकल आ जाए, कुछ भी आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, वो ठीक है, लेकिन एक नाउन जरूर आएगा प्रीपोजिशन के बाद। ठीक है, या प्रोनाउन भी आ सकता है, क्योंकि नाउन की जगह प्रोनाउन भी प्रयोग होते हैं। ठीक, तो ये बनता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये। ठीक है, अब यहाँ इस रिवर को डेफिनेट बनाने के लिए आर्टिकल लगा दिया गया। इससे आपको खास मतलब नहीं, ध्यान ये रखना है प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो आगे चल के उसके साथ नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। जरूरी नहीं यही बगल में दो भी हो सकता है। ठीक, तो समझ में क्या है, समझ में ये आया हमको कि किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, अतिरिक्त सूचना जोड़ने के लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जिससे हमको कंप्लीट सेंस मिलता है। ठीक है, अब ये प्रीपोजिशन बहुत ढेर सारे होते हैं, जैसे इनटू, ऑन, अपॉन, थ्रू, बिसाइड। ठीक है, मीनिंग के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। ठीक है, आइए कुछ एक उदाहरण और हम लेते हैं। जैसे द कैट is under the table। ओके, तो ये सेंटेंस क्या अर्थ दे रहा है कि जो कैट है वो टेबल के नीचे है। ठीक है, अगर हम यहां से लेके यहां तक अपने मन में सोचेंगे इसका अर्थ क्या निकलेगा, द कैट इज। ठीक है, एक सेंस तो दे रहा है, ठीक है, कि बिल्ली है, लेकिन थोड़ा सा और इसको कंप्लीट बनाने के लिए हमको अतिरिक्त सूचना जोड़ना पड़ेगा सेंटेंस में कि कहाँ है भाई, कुछ तो लोकेशन तो उसको स्पेसिफिक बनाओ, लोकेशन कहाँ है उसका। तो उसके लिए हमने एक वर्ड लगाया है अंडर। ठीक है, जिसका मतलब होता है नीचे। अब ये लोकेशन बता दिए। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, अब ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद एक ये वर्ड है
जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट करेगा, और ये वर्ड है नाउन, ठीक है, यहाँ प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रीपोजिशन जब भी आएगा अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेगा, जरूरी नहीं जस्ट बगल में हो, बीच में एडजेक्टिव कुछ भी आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, लेकिन एक नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट में कहें, किसी भी सेंटेंस में अतिरिक्त सूचना जोड़कर सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है मीनिंग के हिसाब से, ठीक है। अब हम चलेंगे, कुछ लिस्ट है, ठीक है, जिसमें 20, 25 या 10, 15 प्रीपोजिशन जो बेसिक हैं उनको लिखेंगे, उनका एक बार अर्थ डिस्कस करेंगे, आप उन पे निगाह डालेंगे, फिर हम उन पे कुछ सेंटेंस बना के और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ऐसे प्रीपोजिशंस को हम एक सरसरी निगाह में देख लेते हैं, ठीक। तो आप इन प्रीपोजिशंस पे एक निगाह डाल लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि ये प्रीपोजिशंस, ये वर्ड प्रीपोजिशन का काम करते हैं, ठीक है। अब एक जरूरी बात हम आपको अभी बता दें, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बहुत जब आप टेस्ट में ग्रामर पढ़ेंगे तब इसकी जरूरत पड़ती है, ऐसे नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग के लिए नहीं सीखेंगे तो भी चल जाएगा। बात ये है कि जैसे कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है, वो प्रीपोजिशन का भी काम कर लेते हैं सेंटेंस में और कंजंक्शन का भी, ठीक है। वो उस सेंटेंस में जब वो सेंटेंस आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, उसका रोल देख के हम बताते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक। जैसे प्रीपोजिशन क्या होता है, वो केवल अपने साथ एक नाउन लेके सूचना और अतिरिक्त सूचना जोड़ता है सेंटेंस में, ठीक है। लेकिन अगर वो कंजंक्शन का काम करेगा तो उस सेंटेंस में वो या तो दो समान वर्ड को जोड़ रहा होगा, जैसे नाउन नाउन, वर्ब वर्ब को, या छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ रहा होगा, ठीक है। तो कंजंक्शन का काम होता है दो समान चीजों को जोड़ना, लेकिन प्रीपोजिशन का काम है अपने साथ नाउन लेके अतिरिक्त सूचना जोड़ना। अब इन प्रीपोजिशंस का हम अर्थ समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ऑन मतलब पे, ओवर मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे, बिसाइड मतलब बगल में, ठीक है। इनटू मतलब में, अपॉन मतलब पे, अक्रॉस मतलब आर पार, बिहाइंड मतलब के पीछे, थ्रू मतलब के द्वारा या आर पार ऐसे भी कह सकते हो, इन फ्रंट ऑफ के सामने। अभी इसको हम बताते हैं थोड़ा सा अलग क्यों है। इनसाइड मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, बिटवीन मतलब के बीच में, अप मतलब ऊपर, अलोंग मतलब साथ साथ, ठीक है, डाउन नीचे, बिलो मतलब नीचे, अराउंड मतलब आसपास, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कुछ वर्ड्स सिमिलर जैसे मीनिंग देते हैं लेकिन अलग अलग क्यों, ठीक है, वो सेंस में थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ऑन क्या है, कोई बॉडी है, ऑन मतलब भी ऊपर, ओवर मतलब भी ऊपर, ठीक। जैसे मान लीजिए ये है, हाथ है, ठीक है, अगर हम इस पे कलम रख दें तो हम ये कहेंगे द पेन योर मार्कर इज ऑन द हैंड, ठीक है, ऑन द पाम ऑफ द हैंड, ठीक है। और अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ हवा में उड़ रही कोई चीज, ठीक है, इसका मतलब भी ऊपर हुआ कि हाथ के ऊपर मार्कर है, ठीक है। अब ये कांटेक्ट में नहीं है तो हम इसको ओवर बोलेंगे, द मार्कर इज ओवर द पाम ऑफ द हैंड, ठीक है। ये माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसके आप कंफ्यूजन मत हो, ये सब रीडिंग से पढ़ते पढ़ते ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन से जो होगा हम तो करेंगे, ठीक। समझाने वाली बात क्या है, जैसे यहाँ देखिए ये कोई सिंगल वर्ड नहीं, 1 2 3 तीन वर्ड है, तीन वर्ड में एक पूरा सा प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो जब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं कि कई ढेर सारे वर्ड छोटे छोटे मिलकर एक प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं तो इनको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। ये फ्रेज की तरह काम करते हैं और काम इनका होता है प्रीपोजिशन ही वाला, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ऐसे फ्रेजेस प्रीपोजिशन वाले ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक। चलिए अब हम इन पे थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस बना लेते हैं, फिर हम चलेंगे फिक्स प्रीपोजिशंस पे, ठीक है। तो भैया बोर्ड से हटकर अब आइए हम कुछ ऐसे एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एग्जांपल्स ज़्यादा थे, लिखने में टाइम जाता है, इसलिए हमने सोचा ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। जो समझाने वाला चीज़ है वो हम बोर्ड पे कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक एक सेंटेंस लेके फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं कि कैसे उसमें प्रपोजिशन लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला सेंटेंस हम लेते हैं, वह दौड़कर रूम के अंदर गया, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ही रैन एंड वेंट इनटू द रूम, ठीक है।
अब यहाँ देखिए इनटू जो है ये है प्रपोजिशन। इनटू क्यों लगा है? क्योंकि रूम के अंदर जा रहा है और उससे मोशन हो रही है, ठीक है, वो दौड़ के आ रहा है, मोशन हो रही है उसके साथ। अगर मोशन नहीं होता, वो मोशन में ना होता, केवल ये बताना होता कि वो रूम के अंदर है, तो हम कहते हैं ही इज इन द रूम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर कोई चीज़ अंदर है और वहाँ मोशन नहीं हो रहा है तो वहाँ इन लगेगा, अगर मोशन हो रहा है तो इनटू लगेगा, ठीक है। जैसे ही रैन एंड वेंट टू द रूम, ठीक है। दूसरा लेते, पिताजी सोफा पर बैठ गए और हम फर्श पर, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पापा सैट ऑन द सोफा एंड वी सैट ऑन द फ्लोर। फ्लोर के पहले ऑन मतलब पे बताना, पे आप ऊपर बैठ रहे हो फ्लोर की, और पिता जो है सोफा के ऊपर बैठे हैं तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, वह पर्दे के पीछे छिप गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ही हाइड बिहाइंड द कर्टेन, ठीक है। अब यहाँ पे बिहाइंड जो है ये है प्रीपोजिशन, ही हाइड बिहाइंड द कर्टेन, ठीक है। उस मोड़ तक जाओ फिर बाएं मुड़ जाना, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? गो अप टू दैट टर्न एंड देन टर्न लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ देखिए दो टर्न यूज हुआ है, एक का मतलब उस मोड़ तक और फिर एक है मुड़ जाना, ठीक है। दोनों का काम अलग है। यहाँ एक में टर्न है नाउन, गो अप टू दैट टर्न, तो यहाँ जो टर्न है ये है नाउन, ठीक। उसके बाद एंड टर्न लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ टर्न जो है ये है वर्ब, ठीक है। तो यही है कमाल इंग्लिश का, आपको वर्ड से पहचानना है कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। यहाँ ऑन भी प्रीपोजिशन है और ऑफ भी प्रीपोजिशन है। ऑफ गंगा से पहले है, ऑन बैंक से पहले है, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, कृपया सोफे पर बैठ जाइए। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? प्लीज सिट ऑन द सोफा, ठीक है। सट्टेबाजी कानून के विरुद्ध है, ठीक है। तो सट्टेबाजी को इंग्लिश में हम कहते हैं बेटिंग, ठीक है। बेटिंग इज अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। अब यहाँ अगेंस्ट जो है ये है प्रीपोजिशन, ठीक है। तुम्हारी अंग्रेजी औसत से ऊपर है, मतलब ठीक ठाक इंग्लिश है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? योर इंग्लिश इज अबव एवरेज, ठीक है। योर इंग्लिश इज अबव एवरेज। अब यहाँ एबव जो है ये भी प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है एवरेज, ये है नाउन। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन लेते हैं अपने साथ, ठीक है। बस से जाओ पैदल मत जाना, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? गो बाय बस, डू नॉट गो ऑन फुट, ठीक है। गो बाय बस, डू नॉट गो ऑन फुट, ठीक है। फुट के पहले ऑन लगा के प्रीपोजिशन माना गया, और बाय जो है ये भी प्रीपोजिशन है बस के पहले। बाय मतलब के द्वारा, ऑन मतलब पे, पैदल मत जाओ, ये आप ध्यान रखना। जब आप पैदल चलने की बात करोगे तो आप हमेशा ये लिखोगे ऑन फुट, ठीक है। बाय फुट नहीं होगा, ऑन फुट, ठीक है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करना भी जरूरी है। कभी कभी आप देखोगे कि यहाँ ये भी यूज़ हो सकता था, यहाँ ये भी यूज़ हो सकता था, तो सिंपल सा ही मतलब है, आप समझ जाओगे जैसे जैसे आप रीडिंग करोगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे ऑन फुट होगा, बाय फुट नहीं होगा, ठीक। वह सड़क के पार दौड़ गया, ठीक। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? ही रैन अक्रॉस द रोड, ठीक। जब आप एक किनारे से दूसरे किनारे दौड़ के जाते हो या चले जाते हो या कोई एक्टिविटी होती है इस पार से उस पार, तो आप लिखते हो अक्रॉस, ठीक है। ही रैन अक्रॉस द रोड। अब यहाँ अक्रॉस जो है ये है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा प्रीपोजिशन का पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 एक में कंप्लीट नहीं हो पाया, अगले में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फिर उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशंस में हम आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।